हाय गाइस, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड अगर आपका फर्स्ट है इस चैनल में तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करें एंड विद एनी रीज़न आप जो भी फीस है वो नहीं दे पा रहे हैं या फिर जो भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ लोगों को फ्री में दिया जाए। उसके लिए मैंने एक अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक प्रोसीजर डाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट करना। उसके लिए क्या करना है कि आप मेरे यूट्यूब जो अभी पेज दिख रहा है इस पर आ जाना आप, ठीक है, चैनल का पेज पे। और उसके बाद ये कम्युनिटी दिख रहा है ना, कम्युनिटी में आना है एंड यहाँ पे आप देख लेना ये एक मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम का कोर्स है वो फ्री में है। अगर आप इंटरेस्टेड हो पढ़ लेना। रूल बेसिकली ये है कि एक ब्रोकर के साथ में टाई अप करके ब्रोकर पे अकाउंट बनाना है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्जेस नहीं होगा उस पर। एंड अगर आपको लगता है कि वो अच्छा नहीं है, उनका सर्विसेज अच्छा नहीं लगता तो लेटर ऑन आप उनके अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड एक ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट का ट्रांजेक्शन वहाँ पे। अगर आप चाहते हो उस तरीका से एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट तो प्लीज़ फिल द फॉर्म जो यहाँ पे है। एंड मैं एक बार जब सारा फॉर्म कलेक्ट हो जाता है तो मैं आपको मेल्स कर दूंगा इंडिविजुअली कि कैसे क्या प्रोसीजर है। आप अभी के लिए फॉर्म फिल कर देना। सो दिस वाज द अनाउंसमेंट एंड लेट्स गो टू द वीडियो नाउ। आज का जो वीडियो है, लेट्स टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या होता है एंड कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे अपने डे टू डे ट्रेडिंग में, ठीक है। तो लेट्स गो टू द चार्ट एंड सी कि वो कैसा होता है, ठीक है। सो पहले समझते हैं कितने प्रकार का जो ये इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर होता है। तो आईसीटी के अकॉर्डिंग 3 कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट आता है शॉर्ट टर्म हाई या लो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में STH या फिर STL भी बोलते हैं। सेकेंड जो होता है वो होता है इंटरमीडिएट टर्म हाई या लो, जिसको हम लोग ITH और या ITL भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड होता है लॉन्ग टर्म हाई या लो। लॉन्ग टर्म हाई या लो को हम लोग LTH या फिर LTL भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो नाउ लेट्स गो टू द चार्ट एंड वहाँ पे देखते हैं कि कैसा होता है, ओके। सो अभी देख लेते हैं शॉर्ट टर्म लो या फिर STL किसको कहते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लो जो बेसिकली हुआ उसमें क्या है कि 3 कैंडल्स को मिला के, जैसे कि ये मान लो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कैंडल। तो जो सेकेंड कैंडल का जो ओपन है, जो सेकेंड कैंडल का ओपन है या फिर क्लोज, उससे थर्ड कैंडल ऊपर क्लोज होता है तो सम सॉर्ट ऑफ एक लो का फॉर्मेशन होता है, उसी को बेसिकली शॉर्ट टर्म लो कहते हैं, ठीक है। क्लियर। उसी तरीके से अगर इसको आप उल्टा कर दो तो ये शॉर्ट टर्म हाई होता है, ठीक है। अगर मान लो ये एक तरीका से ये एक शॉर्ट टर्म हाई है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल, अगर आप नोटिस करो थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल से नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट टर्म हाई हुआ। उसी तरीके से ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म लो है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि जो इंटरमीडिएट टर्म होता है वो कैसा दिखता है, ठीक है। सो बेसिकली जो इंटरमीडिएट टर्म लो या हाई जो होता है वो 2 शॉर्ट टर्म लो के बीच में होता है, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए एक शॉर्ट टर्म लो था, उसके नीचे लोअर लो था एंड उसके बाद हायर लो था, तो ये जो लो है ये अपना इंटरमीडिएट टर्म लो हुआ, ठीक है। क्या हुआ? ये अपना एक इंटरमीडिएट टर्म लो हुआ। क्यों? क्योंकि इस स्विंग के पहले एक हायर लो था एंड इस स्विंग के बाद एक हायर लो है। तो जो ये वाली स्विंग है इसको हम लोग इंटरमीडिएट टर्म लो कहते हैं, ठीक है। होप क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। लेट्स गो टू द जो हाई टर्म लो या फिर हायर टर्म हाई या फिर हायर टर्म लो है उसको देखते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू दैट। सो आई होप कि आपको शॉर्ट टर्म लो या फिर इंटरमीडिएट टर्म लो में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिमिलरली जैसा मैंने आपको बोला था कि 2 शॉर्ट टर्म लो से एक लोअर जो लो होता है उसको हम लोग इंटरमीडिएट टर्म लो कहते हैं, उसी टाइप से 2 इंटरमीडिएट टर्म लो, जैसे ये देखो ये एक इंटरमीडिएट टर्म लो है, राइट, ये वाली, ओके, एंड एक ये इंटरमीडिएट टर्म लो है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में एक शॉर्ट टर्म लो था और इसके आगे भी एक शॉर्ट टर्म लो था, तो ये दोनों एक इंटरमीडिएट टर्म लो है, ठीक है। 2 इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे जो स्विंग होता है वो अपना लॉन्ग टर्म लो होता है, ठीक है। ये वाली, ये क्या है, अपना एक लॉन्ग टर्म लो है, ओके। सिमिलरली मैं आपको एक बुलिश सिनेरियो का भी समझा देता हूँ एंड देन इसको यूटिलाइज कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। सो अभी देख लेते हैं शॉर्ट टर्म हाई क्या होता है। बेसिकली वही होता है जो अपना एक स्विंग लो होता है या फिर स्विंग हाई होता है। कोई भी स्विंग पॉइंट को अगर आप पकड़ो तो उसको वैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे में ये एक 3 कैंडल स्विंग हाई या स्विंग लो, वो बेसिकली अपना एक शॉर्ट टर्म लो या हाई होता है। इस केस में ये एक शॉर्ट टर्म हाई है, ठीक है।
सेम उसी टाइप से जैसे इंटरमीडिएट टर्म लो का बताया था, उसी टाइप से यहाँ पे जो इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा वो 2 शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर हो, उसको हम लोग इंटरमीडिएट टर्म हाई बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो एक एक लोअर हाई है और राइट में भी एक लोअर हाई है, और जो ये मेन वाली है इसको हम लोग इंटरमीडिएट टर्म हाई बोलेंगे। ठीक है, ये देखो जैसे मैंने लॉन्ग टर्म लो के लिए भी बताया था, सेम वही कॉन्सेप्ट उसका उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, 2 शॉर्ट टर्म हाई के बीच में क्या होता है, इंटरमीडिएट टर्म हाई, और 2 इंटरमीडिएट टर्म हाई के जो ऊपर में हाई होता है उसको हम लोग लॉन्ग टर्म हाई बोलते हैं। ठीक है, इधर देखो ये एक इंटरमीडिएट टर्म हाई था जो कि लोअर हाई है, एंड राइट में भी एक लोअर हाई है जो कि 2 शॉर्ट टर्म के बीच में है। ठीक है, तो इन दोनों इंटरमीडिएट टर्म हाई के बीच में जो हाई है उसको हम लोग लॉन्ग टर्म हाई कहते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, क्लियर। इसको आप देखते हैं यूटिलाइज कैसे करना है। से फॉर एग्जांपल आपको इसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो इसमें ना जो अपना ट्रेडिंग इसके बेसिस पे ही ट्रेड नहीं करते हैं। लाइक वॉट एवर द थिंग्स वी हैव एंड वी नो, उसकी जो भी PD अरेज है बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि ये एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन हुआ, तो जब ये फॉर्म होता है, ठीक है, इफ इस काइंड ऑफ सिचुएशन होता है एंड अगर आपका बायस बेयरिश एंड या फिर आपका जो शॉर्ट सेटअप्स या PD अरेज जो भी है वो शॉर्ट सेलिंग का बन रहा है, तो बेस्ड ऑन दिस वन ये जब शॉर्ट टर्म हाई यहाँ पे फॉर्म हो गया तो यहाँ से आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं टारगेटिंग दिस लोस। सो बेसिकली ये है स्ट्रक्चर समझने के लिए, बट ट्रेड इसके बेसिस पे अलोन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ अपना बायस या फिर जो अपना PD अरेज जो भी अपना स्ट्रक्चर्स वगैरह होता है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। ये मैंने बस आपको इसलिए बताया कि स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है इंस्टीट्यूशनल के टर्म में। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में बताओ, एंड लेट्स गो टू द स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, सो अभी देख लेते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे यूज करना है। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि ये एक लास्ट स्विंग था। ठीक है, ये हाई था एंड ये एक लो था, एंड इसके बेसिस पे पता करना है कि कहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है, अगर इस केस में देखें तो आई कैन सी कि यहाँ पे कुछ बाई साइड लिक्विडिटी है, राइट, यहाँ पे ये वाली स्विंग पे। ठीक है, एंड अगर मान लो कि स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ नहीं है, बस एक एक्सटेंशन है फिव का बोल सकते हैं इन अ रेशियो। जैसे ये वाली स्विंग है, इसके कितना रेशियो में 1:1, 1:1.5 ऐसे करके कितना ये ऊपर जा सकता है। बिकॉज एल्गोरिदम ICT बोलते हैं कि जो एल्गोरिदम है वो हमेशा एक इस रेफर को लेता है एंड जो भी एक रेंज है, रेंज के हिसाब से मूव करता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, फिफ्थ सेलेक्ट करना। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस लो, ठीक है, अभी के हिसाब से बोल रहा हूँ, एंड ये हाई, ये तो जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन होगा 1.5, तो इस बेसिस पे यहाँ से ये वाली स्ट्रक्चर है तो प्राइस यहाँ तक 1.5 2 इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे ये एक बाई साइड है और यहाँ पे 1.5 है, तो मार्केट इसके ऊपर यहाँ तक मूव कर सकता है। बिकॉज जनरली लिक्विडिटी एकदम स्विंग के ऊपर नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर में होता है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो 5 का लेवल ही है। अगर आपको देखना है कि कौन कौन सा लेवल है तो मैं एक बार अपना सेटिंग दिखा दे रहा हूँ। जैसे देख लो 0 हो गया, 0.5 मैं नेगेटिव में मैं डाल रखा हूँ, 1.5 नेगेटिव में। ठीक है, 1 to 1.5 2 ऐसे करके। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन 5 का लेवल हो गया। जैसे कि मान लो कि 1 1.5 2 2.5 ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपका कोई डाउट नहीं है। एंड अगर आपका मेंटरशिप में कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम में, मैं उसका लिंक अपना प्रोफाइल का दे दूंगा नीचे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड कोई भी स्कैम ईमेल या फिर सामने से कोई अप्रोच करता है तो डोंट पे एनीथिंग, बिकॉज मैं सामने से आपको नहीं मैसेज करूंगा। इफ़ यू आर मैसेजिंग मी तो मैं वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।